दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ ही देगा। मैं घबराकर बिस्तर से उठी। रात के लगभग 11:30 बजे थे। हमारे छोटे से घर में उस समय गहरा सन्नाटा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गई और पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर झाँका। बाहर 3 आदमी खड़े थे। उनके चेहरे कठोर थे, जैसे किसी फिल्म के गुंडे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे एक और चीज देखकर हुई। मेरे पति अमित भी उनके सामने खड़े थे और उनका सिर झुका हुआ था। मेरे मन में तुरंत डर बैठ गया। मैं जल्दी से दरवाजे के पास गई और अंदर से आवाज लगाई, अमित, क्या हुआ? बाहर से अमित की धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो, बात करनी है। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैंने धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही तीनों आदमी अंदर घुस आए। उनमें से एक आदमी लंबा और भारी शरीर वाला था। उसकी आंखों में ऐसा ठंडा गुस्सा था कि मेरी रीढ़ तक सिहर गई। उसने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई और फिर अमित की तरफ देखकर बोला, तो यही है तुम्हारा घर? अमित ने धीरे से सिर हिलाया। मैं घबराकर बोली, कौन हो तुम लोग? उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह बोला, हम वो लोग हैं जिनके पैसे तुम्हारे पति ने लिए हैं। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने बम फोड़ दिया हो। पैसे? मैंने तुरंत अमित की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं? अमित कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें जमीन पर ही थी। मेरे दिल में डर और गुस्सा दोनों पैदा हो रहे थे। अमित, जवाब दो। मैं लगभग चिल्ला पड़ी। तभी दूसरा आदमी आगे आया। उसने कहा, तुम्हारे पति ने बिजनेस के नाम पर हमसे 15 लाख रुपए लिए थे। मैं हैरान रह गई। 15 लाख? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने गुस्से से अमित की तरफ देखा। ये सच है? अमित धीरे से बोला, मैं सब समझा दूंगा। लेकिन पहला आदमी बीच में ही बोल पड़ा, समझाने का टाइम खत्म हो चुका है। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया। वह आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, पैसे चाहिए, और अभी चाहिए। अमित घबराकर बोला, मुझे थोड़ा और समय दे दो। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, 1 साल से टाइम ही तो दे रहे हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। 1 साल? मतलब अमित ने मुझसे यह बात पूरे 1 साल तक छुपाई थी। मैंने कपटी आवाज में पूछा, अमित, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अमित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन डर उससे भी ज्यादा था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तीसरा आदमी अचानक बोला, अब पैसे नहीं है तो एक और तरीका है। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सा तरीका? वह आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसकी नजरें मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। मुझे अचानक बहुत बुरा महसूस हुआ। फिर उसने कहा, तुम्हारे पति ने खुद कहा है कि कर्ज चुकाने का एक तरीका और भी है। मुझे समझने में कुछ सेकंड लगे। फिर जैसे ही उसका मतलब समझ आया, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। क्या मतलब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उस आदमी ने अमित की तरफ इशारा किया, इनसे पूछ लो। मैंने तुरंत अमित की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं? मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। अमित कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बस एक रात की बात है। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। क्या? मैं चिल्ला पड़ी, तुम पागल हो गए हो? अमित ने मेरी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। वह बोला, अगर ये रात गुजर गई तो हमारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अपने पति ने ही मुझे किसी बाजार में बेच दिया हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन तीनों आदमियों के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला आदमी बोला, सोच लो, वरना कल से तुम्हारे पति की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं समझ चुकी थी कि यह धमकी है। कमरे में कुछ मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर मैंने एक फैसला किया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। अमित ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तीनों आदमी भी थोड़ा चौंक गए। मैंने कहा, मैं चलूंगी। लेकिन मेरे दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उस रात जो होने वाला था वह उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। करीब 1 घंटे बाद मैं उन लोगों के साथ कार में बैठी थी। रात के अंधेरे में कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। मेरे अंदर डर, गुस्सा और अपमान
सब एक साथ उबल रहे थे, लेकिन मैं चुप थी। लगभग 3 घंटे बाद कार एक बड़े होटल के सामने रुकी। वह नागपुर का एक 5 स्टार होटल था। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा था कि वे मुझे कहीं और ले जाएंगे। हम होटल के अंदर गए। लिफ्ट से सीधे 7वें फ्लोर पर पहुंचे। कमरा नंबर 709। दरवाज़ा खुला। कमरा बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था। मैंने उस आदमी से पूछा, तुम लोग आखिर हो कौन? वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हारे पति ने तुमसे सच नहीं बताया। मैंने एनी से कहा, कौन सा सच? वह आदमी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने जेब से एक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, हम लोन वसूली वाले नहीं हैं। मैंने कांपते हाथों से कार्ड लिया और जैसे ही उस पर लिखा नाम पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा था, क्राइम ब्रांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। और तभी उस आदमी ने कहा, हम पुलिस है, और तुम्हारे पति के बारे में जो सच है वह तुम सोच भी नहीं सकती। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैं उस कार्ड को घूर रही थी जिस पर साफ लिखा था, क्राइम ब्रांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। मेरे दिमाग में जैसे हजारों सवाल एक साथ घूमने लगे। मैं पूछा, पुलिस? लेकिन आपने तो कहा था कि कर्ज वसूलने आए हैं। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, क्योंकि हमें तुम्हारे पति की सच्चाई जाननी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सी सच्चाई? वह आदमी कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, जैसे वह सोच रहा हो कि मुझे कितना सच बताया जाए। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पति अमित सिर्फ कर्ज में नहीं है, वह एक बहुत बड़े गैरकानूनी धंधे में शामिल है। मेरे कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी। क्या? मैंने अविश्वास से कहा, ये झूठ है। वह आदमी बोला, काश यह झूठ होता। उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली और मेरे सामने टेबल पर रख दी। यह सबूत है। मेरे हाथ धीरे धीरे उस फाइल की तरफ बढ़े। दिल धड़क रहा था। मैंने फाइल खोली। पहला पन्ना देखते ही मेरी सांस अटक गई। वह अमित की फोटो थी, लेकिन उसके नीचे जो लिखा था वह पढ़कर मेरे होश उड़ गए। सस्पेक्टेड इन अ लीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क। मुझे लगा जैसे दुनिया घूम रही है। यह क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। पुलिस अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा पति पिछले 2 साल से एक ऐसे गिरोह के संपर्क में है जो लड़कियों को फंसाकर बेचता है। मेरे हाथ से फाइल लगभग गिर ही गई। नहीं, अमित ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुरंत कहा, वह ऐसा आदमी नहीं है। लेकिन अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सच जानना होगा। उसने फाइल का दूसरा पन्ना मेरी तरफ घुमाया। उसमें कई लड़कियों की फोटो थीं। कुछ कॉलेज की लग रही थीं, कुछ काव की। मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया। इनमें से कई लड़कियां पिछले साल से लापता है, अधिकारी ने कहा, और हमारे पास जो कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन है उनमें तुम्हारे पति का नाम बार बार सामने आया है। मेरा सिर घूम रहा था। मैं धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। मेरी आंखों के सामने पिछले कई महीनों की घटनाएं घूमने लगीं। अमित का देर रात तक घर से बाहर रहना, अचानक फोन छुपाकर बात करना, बार बार नागपुर जाना, और हर बार वही जवाब, बिजनेस का काम है। मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली, तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अधिकारी थोड़ा आगे झुका, क्योंकि हमें शक था कि वह तुम्हें भी इस जाल में इस्तेमाल कर सकता है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या मतलब? अधिकारी बोला, अक्सर ऐसे लोग अपनी पत्नी या रिश्तेदारों का इस्तेमाल करते हैं। उसको गुस्सा दिला फिर। मैं स्तब्ध बैठी थी। मेरे पति, जिस आदमी के साथ मैंने 6 साल बिताए, वह इतना खतरनाक हो सकता है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी अधिकारी ने कहा, और आज रात उसने जो किया वह हमारे शक को और मजबूत करता है। मैंने धीरे से पूछा, क्या मतलब? वह बोला, उसने खुद अपनी पत्नी को उन लोगों के साथ भेज दिया जिन्हें वह कर्जदार समझ रहा था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, गुस्से के भी थे। मैंने धीरे से पूछा, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? अधिकारी ने मेरी आंखों में देखा।
हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। कैसी मदद? वह बोला। हमें अमित के खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए, और वह सबूत सिर्फ तुम्हारे जरिए मिल सकता है। मैं कुछ देर तक चुप रही। मेरे मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ वह आदमी था जिसे मैंने अपना पति माना, और दूसरी तरफ सच। कुछ मिनट बाद मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर अमित सच में ऐसा कर रहा है तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। अधिकारी ने सिर हिलाया। हमें यही उम्मीद थी। फिर उसने कहा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। क्यों? मैंने पूछा। वह बोला, क्योंकि अगर अमित को जरा भी शक हुआ कि तुम पुलिस के साथ हो तो वह बहुत खतरनाक कदम उठा सकता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो मुझे क्या करना होगा? अधिकारी ने योजना समझानी शुरू की। तुम अभी वापस घर जाओगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अमित से सामान्य तरीके से बात करोगी। मैंने सिर हिलाया। वह आगे बोला, लेकिन हम तुम्हें एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस देंगे। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पेन निकाला। यह एक सीक्रेट रिकॉर्डर है। मैंने हैरानी से उसे देखा। अगर अमित किसी भी गैरकानूनी काम के बारे में बात करता है तो यह सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने धीरे से वह पेन ले लिया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। अधिकारी ने कहा, एक बार हमें सबूत मिल गया तो हम उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी का अंत इस तरह होगा। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे वापस घर छोड़ दिया। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंची तो देखा अमित बाहर ही खड़ा था। वह बेचैन लग रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वह तुरंत मेरे पास आया। सब ठीक रहा? उसने घबराकर पूछा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। अब मुझे उसमें सिर्फ डर और झूठ दिखाई दे रहा था। मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ, सब ठीक रहा। अमित ने राहत की सांस ली। देखा, कहा था ना, बस एक रात की बात है। मेरे दिल में गुस्से की आग जल उठी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैंने धीरे से कहा, हाँ, बस एक रात। लेकिन अंदर ही अंदर ने फैसला कर लिया था। अब सच्चाई सामने आकर रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही पति के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो इस कहानी को और भी खतरनाक बना देगा। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मैं वही पत्नी नहीं थी जो अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। अब मैं सच जान चुकी थी, और सच बहुत खतरनाक था। अगली सुबह जब मैं उठी तो अमित पहले से ही जाग चुका था। वह किचन में चाय बना रहा था, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। लेकिन मेरे लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। मेरे हाथ में वही पेन था जो असल में एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस था। मैंने उसे धीरे से अपनी जेब में रख लिया। अमित ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने भी हल्की मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग। वह मेरे सामने चाय का कप रखते हुए बोला, कल रात सब ठीक रहा ना? मेरे दिल में गुस्सा फिर से उबलने लगा, लेकिन मुझे शांत रहना था। मैंने धीरे से कहा, हाँ, सब ठीक था। अमित ने राहत की सांस ली। फिर वह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, देखो, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन बूता, मैंने पहली बार पूछा, इतना बड़ा कर्ज लिया ही क्यों? अमित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बिजनेस के लिए। मुझे पता था कि यह झूठ है। ने फिर पूछा, कौन सा बिजनेस? अमित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। फिर वह थोड़ा झुककर धीरे से बोला, कुछ ऐसे काम जिनसे बहुत जल्दी पैसा बनता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यही मौका था। मैंने पूछा, किसे काम? अमित हल्का सा हंसा, फिर बोला, तुम नहीं समझोगी। ने कहा, क्यों नहीं समझूंगी? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अमित कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, सुनो। उसकी आवाज धीमी हो गई। कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को दूसरे शहरों में काम दिलाने के नाम पर ले जाते हैं। मेरे हाथ कंपने लगे, लेकिन ने खुद को संभाला। अमित आगे बोला, उनमें से कुछ लड़कियां बहुत अच्छे पैसे में बिकती है। मेरे अंदर जैसे आग लग गई, लेकिन मैं शांत रही। अमित हंसते हुए बोला, और मैं बस उन लोगों से मिलवाने का काम करता हूं। मेरे दिल में घिन और गुस्सा दोनों भर चुके थे, लेकिन उसी पल मुझे याद आया,
पेन सब रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने धीरे से पूछा, मतलब तुम भी उस गिरोह में हो? अमित ने कंधे उचकाए। गिरोह नहीं, बिजनेस पार्टनर समझ लो। बस यही वह सबूत था जिसकी पुलिस को जरूरत थी। मैंने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, मैं अंदर जाकर लेटती हूँ। अमित बोला, ठीक है। जैसे ही मैं कमरे में गई, मैंने तुरंत पुलिस वाले नंबर पर कॉल किया। हमें सबूत मिल गया है। फोन के उस पार से वही अधिकारी बोले, बहुत अच्छा, हम अभी आते हैं। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अमित ने दरवाजा खोला। बाहर 4 पुलिस वाले खड़े थे। उनके पीछे वही अधिकारी भी था। अमित घबरा गया। क्या बात है? अधिकारी ने कहा, मानव तस्करी के आरोप में। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। यह झूठ है। अधिकारी ने मेरी तरफ देखा। मैं धीरे धीरे बाहर आई। अमित ने हैरानी से मुझे देखा। तू? अधिकारी ने वह पेन निकाला और बोला, तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। अमित की आंखें फैल गई। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा तुमने दिया था। उस दिन जब तुमने अपनी पत्नी को कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया। अमित चुप हो गया। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी। जब वह बाहर जा रहा था, तो उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, पछतावा नहीं। पुलिस की गाड़ी चली गई और मैं दरवाजे पर खड़ी रही। मेरी शादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन शायद आज कई लड़कियों की जिंदगी बच गई थी। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही इंसान बन जाता है जिसे हम अपनी जिंदगी का सबसे करीब मानते हैं। और उसी दिन से मैंने फैसला किया, अब मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीऊंगी और कभी भी किसी के झूठ के आगे झुकूंगी नहीं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और चौंकाने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। धन्यवाद।